कैसे वैक्सीन पर अफवाह फैल रही है या फिर फैलाई जा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया और खास तौर पर व्हाट्सएप है, जिस पर कभी यह अफवाह फैलती है कि अमुक वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, दूसरी वैक्सीन अच्छी नहीं है। वैसे ही यह अफवाह भी फैल जाती है कि वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं है, जबकि बार बार तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से आपकी जान बचने के चांस लगभग 100% हो जाते हैं कोरोना होने के बावजूद भी। दूसरा कारण लोगों में जागरूकता की भी कमी है, जिसके कारण लोग वैक्सीन लगवाने वालों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसमें आप इसको विस्तार से समझ पाएंगे। तीसरा कारण है अफवाहों का राजनीतिक बयानबाजी, क्योंकि जब वैक्सीन आई है तो कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया। इसका जनमानस पर बेहद विपरीत असर पड़ा और इससे भी शुरू में टीका लगाने का अभियान बेहद धीमा रहा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और चौथा कारण है धार्मिक अंधविश्वास का, जहां कोरोना को देवी बनाकर लोग पूजा करने लगे, हवन करके कोरोना को भगाने की दुआएं मांगने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, वहां पर वैक्सीन की परवाह कोई क्यों करेगा। लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, और अगर आपके पास आसपास कोई भी वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहा है या डर रहा है तो उसको भी समझाइए। हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे लोग वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं या फिर वैक्सीन लगाने आई टीम का विरोध कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि इन लोगों को समझाना है, बताना है कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। नहीं रोक पाए दादी रोको तो सही। हमें लगवाने दिए, हमें लगवाने दिए। नहीं नहीं नहीं, जान चली जाए पर नहीं लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। हमें नहीं लगवाना, जबरदस्ती वाली बात नहीं है कोई। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देश के किसी एक राज्य की नहीं है, एक गांव की नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के गांवों की हकीकत बयां कर रही हैं। एक तरफ शहरों में जहां कोरोना की वैक्सीन के लिए मारामारी है, वहीं दूसरी ओर कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि मिन्नतों के बावजूद लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। घर के बच्चे छोटे छोटे हैं, खाना कौन बनाएगा, इसलिए लगवाई थी। यह है यूपी के श्रावस्ती जिले का परसोत्तमपुर गांव। तस्वीर में आपको एक बुजुर्ग महिला आगे आगे और उसके पीछे पीछे एक महिला हेल्थ वर्कर नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये हेल्थ वर्कर महिला को कोरोना का टीका लगवाने के लिए मना रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं लगवाई थी, क्या हुआ? काहे नहीं लगवाओ? तो उसका कहा करो, लेकिन क्या करिए, जाओ हम तो तुम्हारे घर जा रहे हैं। नहीं टीका नहीं लगवाई। पूरे गांव का यही हाल है, लोग टीके से डरे हुए हैं। कोई कहता है कि टीके से मौत हो जाएगी, कोई कहता है कि वैक्सीन नपुंसक बना देगी। डर ऐसा कि स्वास्थ्य कर्मियों के आते ही लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। कोरोना का टीका है, इससे बहुत बचाव हो रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी इसी इलाके के नरपतपुर गांव की है। स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी बुजुर्ग महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन उनके भले के लिए है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सच्ची आपके भलाई के लिए टीका है भैया, पुरानिया में नहीं मर जाए तो उन्हें ठीक है, अब जवान न मरे, उनके बच्चे मुहताज ही हैं। ऐसे ही बहाने आपको गांव के हर घर में मिल जाएंगे। डराए वाली कोई ऐसी बात है नहीं, हम लोग स्वयं खुद अपना लोगों सबके लगाए टीका। अरे बीमारी हुई तो ठीक हो जाएगी, जान लो। पूरा गांव वैक्सीन का बहिष्कार कर रहा है। मजबूरन प्रशासन को यहाँ पुलिस भेजनी पड़ी। यही नहीं, एसडीएम को यहाँ तक कहना पड़ा कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन नहीं मिलेगा। इसमें दो प्रकार के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए हैं। पहला निर्देश तो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निगरानी समिति के माध्यम से जागरूक किया जाए और उनको ये बताया जाए कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। अब जरा एमपी के छतरपुर के इस गांव में आइए। ऐसा लगता है कि श्रावस्ती की तस्वीर कट करके पेस्ट कर दी गई हो।
कोई गुस्सा दिखा रहा है, कोई दरवाजे से ही लौटा दे रहा है। हमें बिल्कुल लगवाने नहीं आया। स्वास्थ्य कर्मी समझा कर थक गए कि हमने भी वैक्सीन लगवाई है, कुछ नहीं हुआ, यह आपका रक्षा कवच है। लेकिन आंखों पर पड़ा पर्दा हट नहीं रहा। कोई कहता है कि मर जाएंगे तो कोई कहता है इंजेक्शन की जगह में पानी पड़ने से जलन होगी। पानी में गया तो जलन पैर बुखार चढ़ा, पीछे काट मानते हमें ऐसे कुछ नहीं हो, टीका लगवाए से अपनी बीमारी दूर भगा। न लालच का हमारा है और न ही धमकी का कोई असर हो रहा है। आज में इंजेक्शन लग रहा, उन्हें 10 दिन बुखार चढ़ा, उसको कोई जवाबदारी मांगा। कुछ 2, 4, 5 लोग रह गए हैं और वो 5 लोगों से मैंने बात की व्यक्तिगत रूप से जाकर के। वहाँ हमारे लोगों ने भी कहा, हम भी गए उनके घरों तक, जो है उनसे बातचीत करी और वो किसी कीमत पे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आगर मालवा में भी लोगों के पास वैक्सीन न लगवाने के अपने अपने बहाने हैं। जानकारी नहीं है। किस तरह की जानकारी नहीं मिली आपको? हमारी जानकारी नहीं है, गाँव में अब तक जानकारी नहीं मिली। क्या नहीं मालूम? कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, तो कोई हमें योजना ही नहीं, कुछ ये करो वो करो। बालाघाट के भटेरा गांव की आबादी 3500 की है, लेकिन यहां 100 लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता यहां पहुंचे तो वैक्सीन न लगवाने के क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए, ये भी सुन लीजिए। अपने सावधानी के हिसाब से अपन सब चलते रहे। टीका अगर नहीं भी लगता है तो कोई वो नहीं है, अपनी सावधानी खुद स्वयं की सावधानी। गांवों में टीके को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और ग्रामीण उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये हाल तब है जब कोरोना से शहरों से ज्यादा गांवों में मौतें हो रही हैं, लेकिन लोग ये समझने को तैयार नहीं कि वैक्सीन की ये 2 डोज उनकी जिंदगी का रक्षा कवच है। दरअसल हम ये तस्वीरें दिखाकर आपको ये बताना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जो इस टीके का, वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, डर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हम सब ने टीका लगवाया है, मैंने टीका लगवाया है, मेरी पूरी टीम ने टीका लगवाया है। हम तमाम लोग इसीलिए आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं क्योंकि हमको टीके पर विश्वास है, वैक्सीन पर विश्वास है। आपको वैक्सीन लगाने के लिए जो भी लोग आपके गांव तक आ रहे हैं, आपके घरों तक आ रहे हैं, आपको उनको देवदूत समझना चाहिए। आप उनका विरोध बिल्कुल मत कीजिए। वो किसी फरिश्ते की तरह हैं, अपना काम धाम परिवार छोड़कर आपकी सेवा में आपके गांव तक चले आ रहे हैं। वैसे भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन की किल्लत है हमारे देश में, वैक्सीन कम उत्पादन हो रहा है। उस हाल में तो आपको आगे बढ़कर जब जहां मौका मिले वैक्सीन लगवाने का, वहां वैक्सीन लगा लेना चाहिए। जब आपके घर में चलकर वैक्सीन आ रही है तो क्यों वैक्सीन का विरोध? मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, उससे आपको समझ में आएगा कि अभी भी किस हद तक वैक्सीनेशन का काम धीमे चल रहा है। 19 करोड़ 18 लाख लोगों को कुल डोज अब तक वैक्सीन की लगी है। 2 डोज लगनी है, तो इस 19 करोड़ 18 लाख में जो पहली डोज लगी है वो जनसंख्या 14 करोड़ 92 लाख लोगों की है। इनको पहली डोज भी मिल चुकी है। दूसरी डोज पाने वाले करीब 4 करोड़ 26 लाख लोग हैं। दूसरी डोज पहली डोज के 4 हफ्ते के बाद से लेके और 15 हफ्ते के बीच में लगाई जाती है, इसीलिए ये गैप है। ये जिन्होंने पहली डोज लगाई है उन सबको सेकंड डोज भी लगवानी है। यानी दोनों डोज जो अब तक ले चुके हैं वो आबादी कुल 3% है हमारी कुल आबादी का, जो कि सिर्फ 3%, यानी 135-40 करोड़ में से सिर्फ 3% लोग ही अभी तक ये वैक्सीन को लगवा पाए हैं। हमको कम से कम 70 से 75% आबादी को ये टीकाकरण का कार्यक्रम करके पूरा करना है, तभी देश में इस कोरोना जैसी महामारी का कोई इलाज, कोई बचाव हो जाएगा। ये आंकड़ा बहुत मामूली सा दिखता है, लेकिन आप वैक्सीन जैसे भी मिले, जितनी जल्द मिले और जहां मिले ज़रूर लगवाइए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और वैक्सीन लगवा लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि 100 में से 99% लोग आप महामारी के जो घातक प्रहार होता है, जिसको मृत्यु बोलते हैं, उससे आप अपने आप को बचा लेंगे। कैसे? अब हम आपको ये बता देते हैं। कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा इलाज वैक्सीन है। जैसे कि मैं लगातार बोल रहा हूं इस कार्यक्रम में, वैक्सीन से मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है, लगभग।
गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए भी कोरोना से बचाव की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोरोना की बीमारी हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, लेकिन वो घातक नहीं होगा। कोरोना के संक्रमण के चेन को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है और जरूरी है देश को सामान्य जीवन की तरफ वापस ले जाएं। हम सबका यह फर्ज भी है, दायित्व भी है। कोरोना की इस दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अगर वैक्सीन लग जाएगी तो ऐसे खौफनाक आंकड़ों से देश का वास्ता कम हो जाएगा। एक महीना के अंदर करीब 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। बुखार आया था अचानक, क्या हुआ, कोई पैसा इलाज के लिए है नहीं, कहाँ से लेके जाते, कमाने वाले वहीं थे। अब कोरोना से सभी लोग परेशान रह रहे हैं। दरभंगा का कुम्हरौली गांव, 40 गांव वालों की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा ना होता। प्रयागराज का मेंडारा गांव, 50 दिन में 50 गांव वालों की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा ना होता। देवरिया का बैदा गांव, 1 महीने में 15 की मौत। वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। झाड़ फूंक से बीमारी का इलाज, वैक्सीन होती तो ऐसा न होता। झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में जान का खतरा, वैक्सीन लगी होती तो ऐसा न होता। कोरोना से अगर रखनी है दूरी तो वैक्सीन है बेहद जरूरी। मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर जरा गौर कीजिए। पीएम मोदी हालात की गंभीरता को समझ रहे हैं। देश की आधे से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। कोरोना की पहली लहर में देश के गांव इस महामारी से बचे रह गए थे, लेकिन इस बार कोरोना की मार से गांवों में चीख पुकार है। दरभंगा के कुम्हरौली गांव के लोगों ने खुद ही अपने गांव को सील कर लिया है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 40 लोगों की मौत यहां कोरोना से हुई है और 200 लोग अभी भी बीमार हैं। सरकार की ओर से कुछ भी बंटवारा नहीं हो रहा है। आज से हम मास्क बंटवारा करने का काम शुरू किए हैं और इंशाअल्लाह रहमान पूरे पंचायत में मास्क बंटेगा, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा हम लोग को सूचना नहीं आया, न कोई ऐसा काम हुआ है। यूपी के देवरिया के बैदा गांव में तो लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता ही नहीं है। बैदा गांव के प्रधान रामेश्वर पाल साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि इस गांव में 17 अप्रैल से लेकर अब तक कुल 15 मौतें हुई हैं। रामेश्वर जी, ये बताइए, ये 15 लोग अचानक मरे हैं, इनके अंदर क्या कोरोना जैसे कोई लक्षण थे? देखिए, किसी के अंदर कोरोना जैसे लक्षण तो नहीं थे और न तो किसी की जांच हुई थी। किसी की तबीयत जब खराब, इसमें से 2 लोग तबीयत खराब थी, बाकी जो 15-16 लोग मरे हैं, 14 लोग, उनका तबीयत 1 से 2 दिन खराब हुआ और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कतें हुई। गांव में पिछले 1 महीने में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं कि ये किसी महामारी की वजह से हुई है। इससे कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, डर तो सब जगह हम जाते हैं, घूम रहे हैं। लॉकडाउन है फिर भी घूम रहे हैं? लॉकडाउन में भी घूम रहे हैं। मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं, मरना है तो मरना ही है। एक दिन हमको जब मरना है तो डरना ही क्या है ना। कोरोना नहीं है, लेकिन जो कोरोना में स्टाफ में दिया है, मोबाइल में आपको दिखा दिया, उसके घर है मोबाइल। कोरोना हमारे घर में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है।
गांव की गलियों में आप जहां भी जाएं, हर तरफ मौत का ही मंजर है। पिछले एक महीना के अंदर करीब 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और उनका लक्षण यही है कि जुकाम बुखार होता था और जो है सांस फूलती थी और आदमी इंतकाल कर जाता था। अचानक क्या हुआ, कोई पैसा इलाज के लिए है नहीं, कहाँ से लेके जाते, कमाने वाला वहीं थे, लेट गए, बस अचानक खत्म हो गए, कहीं न भाग सके न कुछ नहीं। प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है, ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। जाहिर है गांव में बहुत कम तादाद ऐसी है जिन लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। अगर लगवाते तो ऐसी नौबत न आती। गांवों को अगर कोरोना को भगाना है तो उसे ग्वालियर की बडेरा भारत पंचायत से सीखना होगा। इस पंचायत में आने वाले गांवों के 90% लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है। जब कोरोना गांव-गांव फैल रहा है तो इस गांव के लोग सुरक्षित हैं और चैन में भी। करीब 90-95% लोगों ने टीका लगवा लिया। बुजुर्ग है 45 साल से ऊपर है, उन सबको लग चुका है। वैक्सीन लगवाई है 90-95% लोग लगवा चुके हैं, तो किसी को अभी तक कोई कोरोना की शिकायत नहीं आई। और दोबारा में लगाएंगे तो सर दोबारा लगवाएंगे हम तो।